In this video, we are going to discuss ethnicism and valuation of literature. एथनिसिज्म और वैल्यूएशन से क्या मुराद है? एथनिसिज्म का मतलब है किसी भी एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप क्या होता है? ऐसे लोग या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कॉमन कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हिस्ट्री और आइडेंटिटी सेम हो, लेकिन उनके कस्टम्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। और एथनिसिज्म इन लिटरेचर से मुराद है कि लिटरेचर में किसी भी एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप के एक्सपीरियंसेस, ट्रेडिशंस या पर्सपेक्टिव्स को पोर्ट्रे किया जाता है। और एथनिसिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को जज किया जाता है बेस्ड ऑन द एथनिक बैकग्राउंड, कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या ज़ुबान बोलते हैं, उनका क्या ट्रेडिशन, क्या आइडेंटिटी है। और एथनिसिज्म के अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो एथनिसिज्म प्रमोट करता है डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडाइस और वायलेंस को। अक्सर एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप से बिलोंग रखने वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं, जिसकी वजह से ये सब डिसएडवांटेजेस क्रिएट होते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सोशल इश्यूज क्रिएट होते हैं और कुछ खास स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को इन्फीरियर समझने की वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, उनका सोशल इंटरेक्शन काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अगर हम एथनिसिज्म इन लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर को भी शेप करता है एथनिसिज्म। लिटरेचर में जो करैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस बैकग्राउंड से, किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिर उसी के मुताबिक उनका बिहेवियर होता है। यानी एथनिसिज्म शेप करता है वो नज़रिया जिससे हम लिटरेचर को इंटरप्रीट करते हैं। यानी हमारे एज अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ एथनिक ग्रुप हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड है, क्या बिलीफ है, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी स्टोरीज़ और करैक्टर्स पे। एथनिसिज्म एक रोल प्ले करता है कि कैसे डिफरेंट बैकग्राउंड से जो रीडर्स बिलोंग करते हैं वो इंगेज करते हैं लिटरेचर के वर्क्स से, और कैसे एक राइटर अपने स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को अपनी राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट करता है। अक्सर एथनिसिज्म इन लिटरेचर में राइटर्स एक्सप्लोर करते हैं कि एक एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला जब किसी दूसरी जगह पर जाता है तो वहाँ पर उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लोग उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। एथनिसिज्म लिटरेचर में डिफरेंट एथनिक ग्रुप के एक्सपीरियंसेस, ट्रेडिशंस, पर्सपेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा उनकी एथनिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को एक्सप्लोर करता है। इसी के साथ साथ रिफ्लेक्ट करता है उनका यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड देयर हिस्ट्री। एथनिसिज्म इन लिटरेचर ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन से मुराद के डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। उनके कल्चर को समझना, उनके बारे में जानना और उनके कल्चर को इम्पोर्टेंस देना। सोशल कमेंट्री एंड क्रिटिक। सोशल कमेंट्री और क्रिटिक से मुराद यानी माशरे में उन लोगों को कैसे देखा जाता है, उनकी अच्छी वैल्यूज़ को प्रमोट और बुरी वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। एथनिसिज्म इन लिटरेचर, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। द जॉय लक क्लब। इसमें एक चाइनीज़ अमेरिकन मदर होती है और उसकी बेटी अमेरिकन बॉर्न होती है, सो उनके कल्चरल डिफरेंसेस और आइडेंटिटी को हाईलाइट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है द नेम सेक। द नेम सेक में एक इंडियन फैमिली के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर। वैल्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट करना या रिकग्नाइज करना, यानी सिंपली के किसी चीज़ को वैल्यू देना ही वैल्यूएशन है। सो वैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर से क्या मुराद है कि लिटरेचर में किस लिटरेरी वर्क को वर्थी और इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में वेस्टर्न सेंट्रिक व्यूज़ काफ़ी डोमिनेटेड थे और एक स्पेसिफिक कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और एथनिसिज्म वैल्यूएशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो एथनिक ग्रुप जिनको वैल्यूएबल समझा जाता है लिटरेचर में भी, लिटरेरी वर्क्स में भी उन्हें ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उनके जो वर्क्स होते हैं उन्हें लीस्ट इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा वैल्यूएशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि उसे किस आर्टिस्ट ने लिखा है, आर्टिस्टिक मेरिट क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है और उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
और कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एम है, यानी कंटेम्प्रेरी से मुराद है कि जो प्रेजेंट एज में जो लिटरेचर पे क्रिटिसिज्म होता है उसका एम है कि डाइवर्स कल्चर्स और उनकी वॉइसेस को लोगों तक पहुंचाया जाए और उनके वर्क को भी वैल्यू और रिकग्नाइज किया जाए। इसके अलावा डाइवर्स बैकग्राउंड्स को पढ़ने का और क्रिटिसाइज करने का ये नतीजा हो सकता है कि एक पार्टिकुलर कल्चर को एक पीस ऑफ वर्क में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और किस तरह से स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया गया है। और इसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स को जानने से, उनके बारे में स्टडी करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद इजाफा होता है, हमें दूसरे लोगों के बैकग्राउंड, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ का पता चलता है। वैल्यूएशन की एक एग्जांपल ये है कि लिटरेरी कैनन काफ़ी अरसे तक सिर्फ वाइट मेल ऑथर्स के कामों को ही पब्लिश करता था और जो दूसरे एथनिक बैकग्राउंड से जो ऑथर्स बिलोंग करते थे उनके कामों को ओवरलुक कर देते थे और उन्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। इसकी वजह यही थी क्योंकि लोग ज़्यादातर वाइट मेल ऑथर्स के कामों को वैल्यू देते थे, उन्हें पढ़ना पसंद करते थे। And hence we can also say that in ethnicism and valuation are interlinked. So that's it for today's video. I hope you understand the lecture. इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।